Hello viewers, hi, I am Narendu Kant, your trainer right now. My dear viewers, till now we have discussed much about noun, especially in view of its elaborate definition, its various types, and then number of noun and genders of noun also in all those previous videos. My dear viewers, today and right now we shall discuss about cases of noun, that is the last step of this very chapter. हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस के थ्रू नाउन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली, खासकर नाउन के उस इलेबोरेट डेफिनेशन, उसके वेरियस टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशंस, फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ नाउन और लास्ट में जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। आज और अभी मेरे व्यूअर्स, हम लोग इस चैप्टर के लास्ट स्टेप जो केसेस ऑफ नाउन के बारे में के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी व्हाट इट्स डेफिनेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन ऑन द बोर्ड। इट्स डेफिनेशन इज एन एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट इंट्रोड्यूसिंग नाउन्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट that may be both direct and indirect, or even sometimes governed by some prepositions for what? For showing ownership or possession or any relation should be termed as a case of noun. Cases of noun क्या होता है? नाउन के केसेस को कैसे समझेंगे, इसके लिए जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसके मुताबिक ये एक ऐसा एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट है जो सेंटेंस में यूज्ड होने वाले नाउन को उसके कई फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस करता है। एक ऐसा एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट जो सेंटेंस में यूज्ड होने वाले नाउन को डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी नाउन को सब्जेक्ट के रूप में, नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में जो इंट्रोड्यूस करे, जो एलिमेंट इंट्रोड्यूस करे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की बात चले तो समझना होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में यूज होते हैं वर्ब के बाद, वो दो तरह के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो मेन वर्ब के बाद कोई नॉन लिविंग नाउन प्लेस्ड हो जाए, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जब मेन वर्ब के बाद कोई लिविंग नाउन या कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट जो सेंटेंस में नाउन को डिफरेंट फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस करे, यानी सब्जेक्ट के रूप में नाउन को इंट्रोड्यूस करे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करे, और कभी कभी वो गवर्न्ड होता हो, कंट्रोल्ड होता हो, किसके द्वारा? किसी न किसी वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशंस के द्वारा। क्या बतलाने के लिए? फॉर शोइंग ऑनरशिप और पोजेशन और एनी रिलेशन। सेंटेंस में पोजेशन को बतलाने के लिए, यानी अधिकार या ऑनरशिप को बतलाने के लिए, स्वामित्व, या किसी रिलेशन को बतलाने के लिए, ऐसे ग्रामेटिकल एलिमेंट को हम केसेस ऑफ नाउन के नाम से जानते हैं, केस ऑफ नाउन के नाम से जानते हैं। अब इस डेफिनेशन से पता चला कि केस ऑफ नाउन किसको कहेंगे, संज्ञा का कारक क्या होता है। आगे हम जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में ऐसे केसेस ऑफ नाउन
कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी आर देयर टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ नाउन? Here you see the first type of case of noun is nominative case or subjective case. नाउन का केस फर्स्ट टाइप में नॉमिनेटिव केस के रूप में जाना जाता है, या नॉमिनेटिव केस को ही हम दूसरी लैंग्वेज में सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है? लेट्स सी। अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। बहुत छोटी सी बात है, किसी सेंटेंस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, किसी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है या एक्शन के डूअर के रूप में यूज होता है, इसको बतलाने वाला जो एलिमेंट होगा या इसको बतलाने वाला जो केस होगा, उसी केस को कहेंगे नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। यहाँ नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ये जो नॉमिनेटिव केस होता है वो ऑलवेज सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट को बतलाता है, इसलिए उसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। और डूअर ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या होगा? कि कोई काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, यानी वहाँ कर्ता कौन है, उस काम को करने वाला कौन है, इसको बतलाने वाला जो केस होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उस केस को कहेंगे सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। अब डेफिनेशन जोड़ी नहीं, इतने के बावजूद भी आपकी समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस में जाएंगे, इससे और क्लैरिफाइड हो जाएगा। लेट्स सी दीज टू example sentences for the first type of case, that is nominative case or subjective case. What these two example sentences are? First, Shreya gave me a gift. श्रेया ने मुझे एक गिफ्ट दिया। अब क्वेश्चन पूछें कि who gave me a gift? किसने मुझको एक उपहार दिया? उसका जवाब क्या आता है? श्रेया। अब ये श्रेया जो है, ये कौन है? ये एक्शन का डूअर है। ये श्रेया कौन है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हु गेव मी अ गिफ्ट का जवाब आया श्रेया, और श्रेया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए ये श्रेया क्या बनेगा? ये श्रेया यहाँ केस में नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल बन जाएगा। सेकेंड सेंटेंस, द सन गिव्स अस एनर्जी। सूर्य हमें ऊर्जा देती हैं, एनर्जी देती हैं। अब इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे, हु गिव्स अस एनर्जी? व्हाट गिव्स अस एनर्जी? हु गिव्स अस एनर्जी? कौन हमें एनर्जी देती हैं? क्या चीज़ हमें एनर्जी देती हैं? उसका जवाब सेंटेंस से आया द सन। अब सेकेंड सेंटेंस का द सन, सेकेंड सेंटेंस का द सन और फर्स्ट सेंटेंस का श्रेया, ये दोनों ही बोथ आर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वर्ब बट गिव फर्स्ट एंड गिव्स सेकेंड। इसलिए दोनों सेंटेंस में श्रेया और द सन सब्जेक्ट होने की वजह से ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल बन गया। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस इज। लेट्स नो अबाउट द सेकेंड टाइप, that is accusative case or objective case. Its definition is as follows: a noun or pronoun used in a sentence as an object that may be
either direct or indirect of a verb or an action is called accusative case. मेरे व्यूअर्स, अगर आपने नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के डेफिनेशन के लैंग्वेज को पूरी तौर से समझ लिया होगा तो एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस को समझना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, जिसकी डेफिनेशन दी गई है। एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में यूज्ड होने वाला जो सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट को बतलाता हो। A noun or pronoun used in a sentence as an object that may be direct or indirect of a verb or an action. एक सेंटेंस में यूज होने वाला ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसको बतलाता हो, वर्ब के ऑब्जेक्ट को या किसी हो रहे एक्शन के ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव केस किसी एक्यूजेटिव केस को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। इट्स so simple to understand, okay? जबकि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस किसको बतलाता है? सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट को। और एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस किसको बतलाता है? सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट को। इसलिए एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब फर्स्ट टाइप के लिए जो दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए, उन्हीं दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस से हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस क्या होता है। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? श्रेया गेव मी अ गिफ्ट। क्वेश्चन यहां पूछेंगे whom श्रेया गेव अ गिफ्ट। श्रेया ने किसको गिफ्ट दिया? तो जवाब क्या आएगा? श्रेया गेव मी अ गिफ्ट। श्रेया ने किसको गिफ्ट दिया? श्रेया ने मुझको गिफ्ट दिया। यहां ये जो मी है, ये मी, ये किसके बाद आ रहा है? ये आ रहा है वर्ब गेव के बाद, इसलिए ये मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और ये मी ही जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस में क्या बनेगा? एक्यूजेटिव केस का एग्जांपल या ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल। फिर इस सेकंड एग्जांपल सेंटेंस क्या था? द सन गिव्स अस एनर्जी। सूर्य हमें ऊर्जा देती है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे whom द सन गिव्स एनर्जी। सूर्य किन्हें ऊर्जा देती हैं? तो उसका जवाब क्या आएगा? द सन गिव्स अस एनर्जी। सूर्य हमें ऊर्जा देती है। तो यहां अस, सेकेंड सेंटेंस में अस कहाँ है? यहां पे। और ये अस किसके बाद आया? ये अस आया मेन वर्ब गिव्स के बाद। इसलिए सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस का अस और फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस का मी, ये दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट। मी गेव वर्ब का और अस गिव्स वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए मी और अस विल बिकम द एग्जाम्पल्स ऑफ एसी, एक्यूजेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस ओसी। इज दैट क्लियर? द लास्ट टाइप वी हैव टू नो इज genitive case or possessive case, whose definition is as follows: a noun or pronoun if its form changes to show possession or ownership or relation is said to be in genitive case.
थर्ड जो टाइप होता है केस का, उसे कहते हैं जेनेटिव केस, या उसी को दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है पॉजेसिव केस। इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, सेंटेंस में यूज्ड होने वाला कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके फॉर्म को चेंज करके सेंटेंस में पोजीशन या ऑनरशिप या रिलेशन को बतलाया जाए, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम जेनेटिव केस कहते हैं। लेट्स रिपीट द होल लैंग्वेज। सेंटेंस में यूज्ड होने वाला नाउन या प्रोनाउन जिसकी फॉर्म को चेंज करके सेंटेंस में पोजीशन, ऑनरशिप या रिलेशन को बतलाया जाए, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहेंगे जेनेटिव केस या दूसरी लैंग्वेज में पॉजेसिव केस। यहाँ एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है समझने के लिए। श्रेया's वॉच इज लॉस्ट। श्रेया की घड़ी गुम गई है। क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा? Whose watch is lost? किसकी घड़ी गुम हो गई है? Whose watch is lost? Whose watch? आंसर आएगा श्रेयास। आंसर आएगा श्रेयास। यहाँ ये श्रेयास जो है वो सेंटेंस का नाम ही तो है, लेकिन यहाँ पोजीशन के बारे में पूछा जा रहा है, ऑनरशिप के बारे में पूछा जा रहा है। किसकी घड़ी, किसकी घड़ी, किसकी किताब, किसका कलम? तो यहाँ पोजीशन या ऑनरशिप की बात हो रही है, इसलिए जवाब जब भी आएगा तो जेनेटिव टोन में या पॉजेसिव टोन में आएगा। यानी जवाब आएगा श्रेयास, माइन, योर्स, देयर्स, आवर्स, अमंस एटसेट्रा। तो जवाब का, आंसर का ये टोन जो जेनेटिव टोन में आता है, पॉजेसिव टोन में आता है, उसी नाम को जो यहाँ श्रेया है उसको हम पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस मानेंगे। यहाँ श्रेयास हैज बिकम द एग्जाम्पल ऑफ जीसी, दैट इज जेनेटिव केस, और पीसी, दैट इज पॉजेसिव केस। लेट्स कंक्लूड। नॉमिनेटिव केस tells us about the subject of the verb. Accusative case or objective case tells us about an object of the verb, while genitive case reminds us about position or relation with some noun. Okay? These are differences between each of these three types of cases of noun. My dear viewers, cases of noun जो noun का एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एस्पेक्ट है, उसके बारे में अगर इससे भी ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, वेरियस क्वेश्चंस के द्वारा आप परफेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी लिखी हुई किताब कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एम कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स को, जो अब डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है, आपके लिए बोनेंजा ऑफर के साथ, जिसमें आप लॉकडाउन के पीरियड तक 50% ऑफ पे आप उसे खरीद सकते हैं, ओनली एट द पेमेंट ऑफ 321 रुपीज़। आप उस बुक को, अगर आपके पास पीसी है, आपके पास अगर अपना लैपटॉप है, डाउनलोडिंग सिस्टम है, तो आप इस बुक को डिजिटल फॉर्मेट में बाय कर सकते हैं और उसमें दिए गए चीज़ों का जो नॉलेज है उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर
आपको ये डिजिटल फॉर्मेट वाली बुक नहीं चाहिए, फिजिकल हैंडबुक चाहिए, तो मेरे व्यूवर्स आपको थोड़े से इंतज़ार करने होंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भी बुक 4 डिफरेंट ई कॉमर्स के चैनल्स पे अवेलेबल होंगे। ब्लूगोज स्टोर्स, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। वो भी बुक लॉकडाउन के बाद आपके लिए लिस्ट प्राइस से 12% स्पेशल ऑफर के साथ आपके लिए अवेलेबल होगा, आप उसे ले सकते हैं। डिजिटल बुक की लिंक इस वीडियो सीरीज़ में मेंशन किए गए हैं और फिजिकल बुक की लिंक्स सही समय पे कमिंग फ्यूचर वीडियो सीरीज में डिस्क्रिप्शन में उनको मेंशन कर दिया जाएगा। माय डियर व्यूअर्स, नाउ इफ यू कंसीडर द कंटेंट ऑफ टुडेज वीडियो क्वाइट educational, informative, important and interesting, you please don't forget to subscribe this very channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like its content and share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video.